Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning. Today I am going to teach you English poem class 10 chapter Fire and Ice. So let's start. Fire and ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. It is written by Robert Frost. So the explanation is, in this poem, the poet expresses the two ways in which the world may end. इस पोएम में पोएट एक्सप्रेस करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो ट्वाइस एंड हो सकता है, इन टू वेज एंड हो सकता है. सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर. कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्थ है वो फायर से, आग से ख़त्म हो जाएगी, और कुछ कहते हैं वो आइस से ख़त्म हो जाएगी. द पोएट सेज दैट ही इज़ अवेयर अबाउट द फायरी डिज़ायर्स. पोएट ये कहना चाहते हैं इस पोएम में कि उनको पता है कि ये जो वर्ल्ड है उनको पता है कि फायरी डिज़ायर्स क्या होते हैं, जो ह्यूमन इमोशंस. सो ही विल फेवर दोज हु से दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड. तो वो जो लोग कहते हैं कि फायर से वर्ल्ड ख़त्म होगा उनके फेवर में थे. देन द पोएट रीथिंक्स अगेन एंड इमेजिन्स इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू डाई ट्वाइस. फिर पोएट ने दोबारा सोचा और उन्होंने इमेजिन किया कि अगर ये जो वर्ल्ड है वो दोबारा ख़त्म हो, दो बार ख़त्म हो. देन आइस हैज़ द कैपेबिलिटी सिमिलर टू फायर. तो तब आइस की कैपेबिलिटी होगी फायर के कंपैटिबिलिटी में, टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड. पूरे इस दुनिया को ख़त्म करने की कैपेबिलिटी होगी. द पोएट कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. जो पोएट हैं वो कंपेयर करते हैं फायर एंड आइस को इंसान के खुद से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर से ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर. पोएट के हिसाब से फायर डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीड और लस्ट को. देयर इज़ नो एंड टू सच इमोशंस. और ये भी कहना चाहते हैं कि इन इमोशंस का कोई भी एंड नहीं है. द मोर ह्यूमन ट्राई टू फुलफिल देम. जितना इंसान चाहता है उन्हें फुलफिल करना, उनको पूरा करना, द मोर रैपिडली दीज इमोशंस स्प्रेड. और उतनी ही जल्दी ये इमोशंस फिर फैलते हैं. सिमिलर टू फायर, दीज फीलिंग्स ऑफन इनगल्फ ह्यूमन लाइफ. ये जो फीलिंग्स हैं ह्यूमन लाइफ को इनगल्फ कर देते हैं. एंड दे गेट ट्रैप्ड इन देम. और उनमें वो ट्रैप हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट, उसी के कारण पीपल बिकम इगोटिस्ट. और इसी की वजह से लोग घमंडी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी ही तरफ, पोएट डिस्क्राइब्स आइस एज द रिजिड. आइस को एज वो रिजिड कहते हैं, रफ कहते हैं, या फिर हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन इमोशंस कहते हैं. पीपल बिकम हार्श एंड डू नॉट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ अदर. आइस के हिसाब से उनको लगता है कि जो लोग हैं वो हार्श हो जाते हैं और दूसरों के इमोशंस के बारे में केयर नहीं करते हैं. एंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दे आर इनडिफरेंट टू अदर्स हैप्पीनेस एंड सॉरो. Thus, the poet says that since ice and fire both are growing with such rapid speed, the world will end soon. पोएट का ये कहना है कि ये आइस और फायर बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वर्ल्ड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. या फिर वो फायर से ख़त्म होगा या फिर वो आइस से. द पोएम कन्वेज अ ब्यूटिफुल मैसेज दैट ह्यूमन इमोशंस रूल ओवर देम. पोएम ये बहुत एक अच्छा मैसेज देना चाहती है कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो खुद ही के ऊपर वो रूल कराते हैं. इफ़ ह्यूमन्स डोंट कंट्रोल देयर इमोशंस, अगर इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, दे विल ruin देयर लाइफ एंड ब्रिंग इट टू द वर्ज ऑफ chaos. अगर वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करेंगे तो अपने खुद ही की लाइफ को ruin कर देंगे और एक chaos भर देंगे अपनी उस लाइफ में. अगर आपको मेरी ये वीडियो फायर एंड आइस पे पसंद आई हो, अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इस पोएम में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.